हैं वो तो सारे सिलेबस में एक जैसी हैं कि भाई अल्काइल हैलाइड क्या है, द कंपाउंड्स इन विच अल्काइल ग्रुप इज बॉन्डेड विथ हेलोजन। कंपाउंड्स होंगे जिनमें अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होगा हेलोजन के साथ। अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है किसके साथ, हेलोजन के साथ, उनको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। देखो इसमें लिखा भी है कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। बेटा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, तो ये अल्केन के डेरिवेटिव हैं। देखो बेटा अल्केन के ये डेरिवेटिव हैं जिनमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है बाय हेलोजन एटम, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी और उसकी जगह पे हेलोजन एटम लग जाएगा, उनको हम अल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं। और जनरल फार्मूला इनका RX है, RX R अल्काइल ग्रुप, और जो X है वो किसको शो करता है, हेलोजन को। और हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप जो होगा वो बॉन्डेड होगा हेलोजन के साथ, ठीक है। या ये अल्केन के डेरिवेटिव हैं, ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हेलोजन एटम लगाया जाता है, ठीक है। जनरल फार्मूला RX है। क्लासिफिकेशन, देखो क्लासिफिकेशन एक तो ये होता है मोनोहेलो अल्केन। मोनोहेलो अल्केन से मुराद है एक हेलोजन लगा होगा, ठीक है, जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, मतलब एक हेलोजन लगा होगा। अच्छा दूसरा होता है डायकेन, मतलब डायकेन है बेटा, डाई क्लोरोमीथेन, तो दो हेलोजन लगी हुई है। या जिसको हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं विसिनल और एक जिम्नल पढ़ते हैं, ये जरूर लिखना। विसिनल होता है देखो ये एक क्लोरीन यहां पे लगा हुआ है या हेलोजन और उसके एडजेसेंट पे लगा हुआ है, ठीक है, इसको विसिनल पढ़ा जाता है। बेटा अगर दो कार्बन पे लगे हुए हैं, हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे लगे हैं, तो इसको पढ़ते हैं विसिनल। क्लोरोइथेन, ठीक है बेटा। विसिनल डाइक्लोरोइथेन, ये विसिनल है कि भी एक हेलोजन 1 पे लगा हुआ है, एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ है। अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे लगे होंगे, ठीक है, उसको कहते हैं जिम्नल। बेटा एक ही क्लोरीन पे है, एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन लगे हुए हैं, बेटा जिम्नल है ये, क्योंकि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे हैं। ये जिम्नल है, ठीक है, और वो विसिनल है। तो विसिनल में जो क्लोरीन लगेंगे या हेलोजन लगेंगे एडजेसेंट कार्बन पे लगेंगे। जिम्नल जो भी होगा, अगर आपको कहा जाता है कौन सा जिम्नल जो है डाइहेलाइड है, ठीक है, तो वो होगा कि जिसपे आपने देखो कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हो, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे, उसको जिम्नल पढ़ते हैं। तो ये बेसिक चीज थी। अच्छा उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन, तो बेटा एक होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसमें देखो क्वेश्चन आए हैं अभी हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के। ये पूछा गया भाई प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है उसमें अल्काइल ग्रुप कितने होते हैं, जिस कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डेड उसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप होंगे, एक अल्काइल ग्रुप होगा बेटा, एक अल्काइल ग्रुप होगा। और हाइड्रोजन कितनी लगी हुई है, दो हाइड्रोजन है इसके साथ, एक अल्काइल ग्रुप दो हाइड्रोजन। तो अब इसमें देखो ये प्राइमरी है क्योंकि दो हाइड्रोजन लगी हुई है और एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये प्राइमरी होगा कि जिस कार्बन के साथ क्लोरीन बॉन्डेड है उसके साथ दो हाइड्रोजन लगी हुई, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। वन अल्काइल ग्रुप एंड टू हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ कार्बन व्हिच इज बॉन्डेड विथ हेलोजन। सेकेंडरी,
तो सेकेंडरी में देखो क्या होगा, दो अल्काइल ग्रुप होंगे, दो अल्काइल ग्रुप होंगे बेटा, अल्काइल ग्रुप दो लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी। तो ये बेसिक चीजें सबको मुझे तक पता ही होगा, बस रिवाइज करवा रहा हूं, तो इस हिसाब से मैंने ये भी पढ़ा दिया आप लोगों को।
एक अल्कीन से अल्कोहल से बनाएंगे, ठीक है, अल्कीन से बनाते हैं और अल्केन से भी, मगर पंजाब के बुक में जितने थे मेथड वो भी नहीं लिखे हैं इधर। सिंध के सिलेबस में अल्कोहल भी है, अल्कीन भी है, अल्केन भी है, मगर पंजाब के सिलेबस में जितने मेथड थे बेटा मैंने सारे लिख दिए, नोट कर दिए इधर की बुक से है। फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? एसीएल के साथ, हेलोजन एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट। तो OH की जगह पे Cl लग जाएगा। देखो बेटा OH की जगह पे क्या लगा हुआ? Cl, OH निकला, ये OH की जगह पे, ये OH है ना, उसकी जगह पे Cl लग गया यहाँ पे, देखो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल रख रहा है, OH भी न्यूक्लियोफाइल, Cl भी न्यूक्लियोफाइल, और H मिलेगा, OH के साथ वाटर बन जाएगा। तो HCl और जिंक क्लोराइड को क्या पढ़ते हैं? ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है बेटा। HCl और जिंक क्लोराइड को क्या पढ़ते हैं? ल्यूकस रिएजेंट। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को सेपरेट करने का रिएजेंट भी है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इसमें यह होता है कि टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन जल्दी हो जाता है, इमीडिएटली। इसमें टर्शियरी में, सेकेंडरी में ऑयली लेयर बनेगा 5 से 10 मिनट में, और प्राइमरी में जब तक ऑयली लेयर नहीं बनेगा, ऑयली लेयर तब तक नहीं बनेगा जब तक हीट नहीं देंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को अलग करने का जो एजेंट है ना, रिएजेंट है ये दो। और रिएक्टिविटी क्या होगी? टर्शियरी की सबसे ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये चैप्टर 9 भी आ जाता है आगे, जब हम अल्कोहल को पढ़ेंगे तभी आ जाएगा ये। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। दूसरा एजेंट यूज करते हैं SOCl2, जिसको पढ़ते हैं थायोनाइल क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं? थायोनाइल क्लोराइड। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। OH की जगह पे Cl जाएगा, OH निकला, Cl लग गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और HCl बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके लिए जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो पैराडीन है। पैराडीन हेटेरोसाइक्लिक है, C5H5N, C5 है, H5N। अच्छा, उसके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी यूज करते हैं, ट्राइक्लोराइड, OH की जगह पे Cl लग जाएगा। और दूसरा बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा? HPO3, फास्फोरस एसिड। अच्छा, और क्या यूज करते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, OH निकलेगा, Cl लगेगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बहुत अहम बेटा, इसके अंदर शायद क्वेश्चन भी था इसके अंदर कि अल्काइल आयोडाइड को कैसे बनाएंगे हम, और ये फेडरल की बुक में शायद नहीं था, पंजाब की बुक में है, हमारी सिलेबस में भी नहीं है, और क्वेश्चन यहां से निकला हुआ भी है। ठीक है, किस तरह बनेगा फिर? तो अल्काइल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड। तो अल्काइल आयोडाइड कैसे बनेगा? अगर मैं मिथाइल आयोडाइड बनाना चाहूं तो मिथाइल आयोडाइड मीथेन से तो नहीं बनेगा, मिथाइल आयोडाइड को मीथेन से तो नहीं बना सकते। अच्छा, इथाइल आयोडाइड इथेन से तो नहीं बनेगा, फिर बनेगा किससे? बनेगा अल्काइल क्लोराइड से, अल्काइल ब्रोमाइड से। देखो ये अल्काइल क्लोराइड है बेटा, क्या है? अल्काइल क्लोराइड प्लस में सोडियम आयोडाइड, प्लस में क्या है? सोडियम आयोडाइड। तो Cl की जगह पे आई लग जाएगा, Cl की जगह Cl रिप्लेस होगा, इसकी जगह पे आई लग गया, अल्काइल आयोडाइड बन गया। अल्काइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम आयोडाइड, तो Br निकला, Br की जगह आई लग गया। तो इस तरह आप मिथाइल आयोडाइड बना सकते हैं, मिथाइल आयोडाइड बना सकते हैं मिथाइल क्लोराइड से, मिथाइल क्लोराइड से। इथाइल आयोडाइड बना सकते हैं इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड से। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? सोडियम आयोडाइड के साथ। तो ये बहुत अहम है, ये याद करना जरूर। शायद ये पहले हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि पंजाब की बुक हमने नहीं पढ़ी थी, डिस्कस किया भी होगा शायद, मगर ये मैं बता देता हूं, अहम है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है ये कि अल्काइल आयोडाइड जो है डायरेक्ट बनेगा नहीं, तो अल्काइल आयोडाइड को डायरेक्ट अल्केन से नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि which of the following alkyl halides not prepared directly from alkene, क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following alkyl halides not directly prepared from alkene, तो अल्काइल आयोडाइड है। अल्काइल ब्रोमाइड बन सकता है डायरेक्टली,
क्लोराइड बन सकता है, फ्लोराइड तो वैसे भी बन जाएगा क्योंकि वो फास्ट रिएक्शन होता है, मगर अल्काइल आयोडाइड डायरेक्टली अल्केन से नहीं बनता। देखो बेटा, अल्काइल आयोडाइड डायरेक्टली अल्केन से नहीं बनेगा, ये नोट कर दो। अल्काइल जो आयोडाइड है वो डायरेक्टली अल्केन से नहीं बनता, ऊपर लिखा भी है। अब आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख देता हूं इधर। क्वेश्चन ये है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो नहीं बनता डायरेक्टली हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन से। तो बेटा इसका करेक्ट जवाब है ये वाला। ठीक है, तो इसको अल्केन से नहीं बना सकते हम। तो ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, बेटा अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है CX बॉन्ड पे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे। देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जितनी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कम होगी उतना बॉन्ड वीक होगा, उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है उतना बॉन्ड मजबूत होगा और रिएक्टिविटी कम होगी। देखो बेटा, जितना कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है ना, तो बॉन्ड तो टूटेगा भी नहीं। अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं होगा, और बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो याद करो, जितनी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कम होगी, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी। अच्छा, दूसरा है CX बॉन्ड की पोलरिटी, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर। अगर बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो मजबूत बॉन्ड होगा। बेटा बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर है तो मजबूत बॉन्ड होगा, और उस मजबूत बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांगर होगा, ज्यादा पोलर होगा, ज्यादा स्ट्रांगर होगा, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा पोलर है और ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी इसकी कम होगी। और RI का जो बॉन्ड है, कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है वो वीकर बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है और ये बॉन्ड वीकर है और इजीली टूट जाएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो हम आगे आते हैं रिएक्टिविटी पे। तो बेटा ये बॉन्ड एनर्जीज हैं, देखो ये बॉन्ड एनर्जीज हैं। CF की देखो 467 है बॉन्ड एनर्जी, CH की देख लो 413 है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड 346, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड 290, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड 228। तो वीकर बॉन्ड कौन सा होगा? बेटा जो कमजोर बॉन्ड है वो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है, और कार्बन आयोडीन की बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा और रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा सी की होगी, इसलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा RI की है। RI की, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, उसके बाद RF का बॉन्ड स्ट्रांग है। ठीक है, तो CF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। कार्बन और हाइड्रोजन का जो फ्लोरीन का बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, इसलिए
डू नॉट रिएक्ट एट आर्डी कंडीशन, आर्म कंडीशन पे ये रिएक्ट नहीं करेगा, आर्मी कंडीशन पे ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और जबकि आर आई का जो बांड है वो वीक बांड, जल्दी टूट जाएगा। और बांड पोलरिटी ये है, ये बांड की पोलरिटी है बेटा, बांड की पोलरिटी ज्यादा है। और बांड की स्ट्रेंथ, ये बांड भी मजबूत है, जाहिर बांड मजबूत होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी, तो रिएक्टिविटी ज्यादा इसी की होगी। तो इस ऊपर ये बांड की मतलब ये है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये पोलरिटी का ऑर्डर, ये बांड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अच्छा, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो बेटा अल्काइल हैलाइड कौन से किस्म के रिएक्शन देगा? अल्काइल हैलाइड जो देता है वो एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, अल्काइल हैलाइड देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शंस, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसमें एक नेगेटिव आयन डिस्प्लेस हो जाता है, उसकी जगह पे दूसरा नेगेटिव आयन लग जाता है। बेटा एक नेगेटिव आयन डिस्प्लेस होगा, उसकी जगह पे दूसरा नेगेटिव आयन लग जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन व्हिच हेलोजन, ठीक है, बाय, अच्छा हेलोजन इज डिस्प्लेस्ड, लिखने में मतलब लिखा नहीं मैंने, ठीक है, हेलोजन जो है डिस्प्लेस हो जाता है बाय अनदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम। देखो बेटा इसके अंदर दोज रिएक्शन इज हेलोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, मतलब हेलोजन निकलेगा उसकी जगह पे दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हेलोजन डिस्प्लेस हो जाता है और हेलोजन की जगह पे दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लग जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं एसियन रिएक्शन। अच्छा, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शंस जिसमें रिमूवल हो जाती है, जिसका रिमूवल हो जाएगी H6, हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो जाएगा, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, बेटा होगा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो जाएंगी। तो इसके अंदर ये जो पहले लिखा था प्रीवियसली बेटा वो सारा आ गया इसके अंदर। प्रीवियसली जो लिखा था बेटा क्वेश्चन वो पूरा इसके अंदर आ गया है, तो उसको रिमूव कर देता हूं मैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं डी हाइड्रोलिजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन में डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और हेलोजन भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं डी हाइड्रो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। बेटा रिमूवल किसकी हुई है, हेलोजन, किसके अंदर, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, जबकि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट होती है, हेलोजन निकल जाएगा, हेलोजन की जगह पे दूसरा नेगेटिव आयन लगेगा या ग्रुप ऑफ एटम लगेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहले आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। बेटा देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ एशियन रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि एक नेगेटिव आयन निकलेगा उसकी जगह पे दूसरा नेगेटिव आयन लगेगा। अच्छा, तो ये देखो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है,
बेटा देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, जो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन किस पर अटैक कर रहा है? कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। ये लीविंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो ये जो अटैक करने वाला ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और जो लीविंग ग्रुप है इसको हम कहेंगे लीविंग ग्रुप। ये हेलोजन है बेटा, ये हेलोजन है जिसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। ये लीविंग का मतलब है ये हट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, लीविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। देखो ये न्यूक्लियोफाइल है अटैक करने वाला, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है देखो। और जो लीविंग ग्रुप है वो भी नेगेटिव है, इसका मतलब वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये लीविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, इसका बॉन्ड टूट जाएगा, और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा। देखो ये न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और ये लिविंग जो ग्रुप होगा वो रिमूव हो जाएगा, इसका बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और लिविंग ग्रुप का। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा, इधर देखो तो कार्बन न्यूक्लियो, ठीक है। तो अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल पे। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस को लव करने वाला। तो जाहिर है न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जैसे वाटर है तो वाटर भी इलेक्ट्रॉन रिच है, अमोनिया भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये सभी न्यूक्लियोफाइल्स हैं। इट हैज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इनके पास क्या होता है? अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के लिए अनयूज्ड पेयर मौजूद होता है, जिसको लोन पेयर भी कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट केसेस में इसकी नेचर क्या होती है? बेसिक करेक्टर होता है। करेक्टर कौन सा होता है? बेस वाला करेक्टर भी होता है इसके अंदर। जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास बेसिक करेक्टर भी होता है, वो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बेस भी होता है साथ साथ। इट में बी नेगेटिवली चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकती है। इसके ऊपर चार्ज कौन सी होगी? नेगेटिव होगी, या न्यूट्रल चार्ज होगी, मतलब कोई चार्ज होगी नहीं, जैसे वाटर है, जैसे अमोनिया है। जिनके पास भी बेटा लोन पेयर है, जिसमें लोन पेयर सलाहियत देने की सलाहियत है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। इसका मतलब वाटर न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है। इथाइलिन डायमाइन आप लोगों ने में पढ़ा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। इथाइलिन डायमाइन न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। डाइथिलीन ट्राइअमाइन वो भी न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। तो देखो OH न्यूक्लियोफाइल, OC25 न्यूक्लियोफाइल, इथाक्सी, हाइड्रोजन सल्फाइड न्यूक्लियोफाइल, थायोसाइनेट न्यूक्लियोफाइल, वाटर न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल, NH2 अमाइनो ये भी न्यूक्लियोफाइल, Cl क्लोराइड, ब्रोमाइड ये सभी न्यूक्लियोफाइल है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। साइनाइड, आयोडाइड ये सभी न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इट इज स्पीशी विद अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला, तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, ठीक है। जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा कहां से? न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। तो इन HN के ऊपर अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोफाइल है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो अल्काइल हैलाइड में जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जो हेलोजन है वो न्यूक्लियोफाइल है।
ठीक है। अब देखो आर एक्स, आर इलेक्ट्रोफाइल है, जो एक्स है वो न्यूक्लियोफाइल है। बेटा आर के ऊपर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव है, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। और जो एक्स है इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब आते हैं लीविंग ग्रुप, तो जो लीविंग ग्रुप है वो भी न्यूक्लियोफाइल है। जो बेटा लीविंग ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप है वो भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है। इट इज लिविंग ग्रुप बिकॉज ये क्या करता है, अपना जो अनयूज पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जब देखो जब इनका बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर होगा वो कार्बन से लेकर जाता है ये। ठीक है। जब इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटता है, तो हेलोजन जाते जाते कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर को भी लेकर जाता है। कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है ना, उसका जो बॉन्ड पेयर है वो भी हेलोजन लेकर जाता है, इसलिए हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है, क्योंकि हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8वां इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर जाता है वो, और जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। इसका मतलब है जब भी लिविंग ग्रुप जाएगा तो लिविंग ग्रुप साथ साथ में क्या करता है, लोन पेयर को भी, इलेक्ट्रॉन पेयर को भी लेकर जाता है, बॉन्ड पेयर को भी लेकर जाता है साथ में। ठीक है। तो वो क्या करता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता है वो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इनको कहते हैं गुड लिविंग ग्रुप। देखो एक होते हैं गुड लिविंग, गुड लिविंग का मतलब है जो जल्दी रिमूव हो जाते हैं। बेटा गुड लिविंग ग्रुप वो होता है जो जल्दी रिमूव हो जाए। ठीक है। देखो गुड लिविंग और बैड लिविंग, देखो जो गुड लिविंग ग्रुप होता है जो जल्दी रिमूव हो जाए। अब देखो फ्लोराइड बैड लिविंग है, मगर उसकी जगह पे जो आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, वो गुड लिविंग है। इसका मतलब उनका बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, वो जल्दी लीव करेगा, जल्दी रिमूव हो जाएगा। जबकि देखो ये आई है बेटा, इसका रिमूव होना, अगर ये इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, ये जल्दी निकल जाता है, जल्दी रिमूव हो जाता है, इसको हम कहेंगे गुड लिविंग। अगर ये जल्दी जान नहीं छोड़ता है, ये इसका बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता, बॉन्ड मजबूत बॉन्ड टूटता नहीं है, तो उसको कहते हैं बैड लिविंग। बैड लिविंग का मतलब वो जल्दी जान नहीं छोड़ेगा, उसका जल्दी बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसलिए फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा बेटा, जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा उतना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसकी एक कंडीशन ये भी है, उसका जो रेट है या स्पीड है वो डिपेंड किस पे करती है, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करती है। जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फास्ट होगा। और जितना बैड लिविंग ग्रुप है उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो बेटा गुड लिविंग और बैड लिविंग का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है रेट पर, SN1 में भी SN2 दोनों में भी। तो अब देखो इसमें ये हेलोजन जो है, ठीक है, अब उनमें जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फेट, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, गुड लिविंग है। और बैड लिविंग कौन से हैं, OH, OR, NH2, या फ्लोराइड भी बैड लिविंग में आ जाता है, जो फ्लोराइड है वो भी बैड लिविंग में आ जाता है। तो आयोडाइड जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, जो आयोडाइड है बेटा वो गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड लिविंग ग्रुप भी है। न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है और लिविंग ग्रुप भी अच्छा है। तो ये याद कर लो, ये चीजें आ सकती हैं बेटा, गुड लिविंग और बैड लिविंग। मैं समझता क्वेश्चन है भी सही इसके अंदर कि कौन से ग्रुप हैं जो गुड लिविंग में आ जाते हैं, कौन से जो बैड लिविंग में आ जाते हैं। ये वही ग्रुप हैं जो पंजाब की बुक में लिखे थे, उधर से मैंने लिख दिए। तो बेटा ये पंजाब की बुक में जितने भी ग्रुप लिखे हुए थे वो उधर है, ये कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, ये गुड लिविंग है। और बैड लिविंग में NH2, OR, OH और फ्लोराइड भी आ जाता है बैड लिविंग के अंदर। आयोडाइड के बारे में क्या लिखा हुआ है कि गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, गुड लिविंग ग्रुप भी है, ये भी बुक उसी में लिखा हुआ है, पंजाब की बुक में। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, CX बॉन्ड टूटेगा और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा। दो चीजें होंगी, देखो ब्रेकिंग होगी किसकी, CX बॉन्ड की, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा
और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग साथ हो रही है, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक ही स्टेप के अंदर हो रही है तो उसको कहेंगे SN2। जो SN2 है उसके अंदर जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होती है वो एक ही स्टेप के अंदर हो जाती है और ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो शो करती है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग को। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोफाइल इंटर होगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल इंटर होगा, हेलाइड आयन लीव्स, जो हेलाइड आयन है वो अपनी जगह से हट जाता है और ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो शो करती है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग को। जैसे इसका बॉन्ड टूटेगा इसका बॉन्ड जल्दी बन जाएगा और एक ही स्टेप के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आते हैं SN2। बेटा SN2, अब देखो पहले SN2 है क्या? बायोमॉलिक्यूलर, बेटा बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर क्या होगा, मैंने आपको पहले बता चुका, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग साथ होंगे। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड, देखो बॉन्ड ब्रेकिंग, ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा और कार्बन और OH का बॉन्ड बनेगा। देखो ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बेटा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, एक ही स्टेप के अंदर। इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेट बनी है जो ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग को जाहिर कर रही है। स्टेप है ये, क्या है? स्लो स्टेप है। इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, एक तो अल्काइल हेलाइड ले रहा है, अल्काइल हेलाइड है, और दूसरा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हेलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे भी। स्लो स्टेप में जैसे इसका बॉन्ड टूटेगा, इसका बॉन्ड टूटा, इसका बॉन्ड बन गया और कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई है। इन्वर्ट का मतलब है कि जहां से Br निकल रहा है ना, OH उसके अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, OH उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा, अपोजिट साइड से लगा है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? इन्वर्ट हो गई है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है बेटा? इन्वर्ट। इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन 100% इन्वर्ट हो गई है और 100% इन्वर्जन SN2 के अंदर होती है। 100% जो इन्वर्जन है, देखो बेटा इन्वर्टेड मॉलिक्यूल, ठीक है, 100% इन्वर्जन हुई है, ये SN2 के अंदर होगी। SN1 के अंदर 50% इन्वर्जन होती है, 50% रिटेंशन होती है, वो आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो ऊपर से पढ़ेंगे इसको, तो द बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, देखो बॉन्ड ब्रेकिंग CX बॉन्ड एंड बॉन्ड मेकिंग C न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड अगर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड SN2। बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग क्या होगी? साथ होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना। देखो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड का टूट रहा है, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड, कार्बन और OH का बॉन्ड या न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है साइमल्टेनियसली एक ही वक्त। उसको हम क्या कहते हैं? SN2 कहते हैं। उस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे? SN2। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? अपोजिट साइड से अटैक करेगा। बेटा ये न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कहां से कर रहा है? अपोजिट साइड से, फ्रॉम द हेलोजन लीविंग। जो हेलोजन है ना, हेलोजन के अपोजिट साइड से अटैक करेगा। देखो हेलोजन के अपोजिट साइड से अटैक करेगा, ठीक है, हेलोजन के अपोजिट साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द साइड which is opposed to the लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करेगा। लीविंग ग्रुप कौन सा? Br, उसके अपोजिट से अटैक करेगा। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बनी है जो शो करती है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग को। बेटा इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनी है जो शो कर रही है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग को। और इसके अंदर हाइब्रिडेशन भी चेंज हो गई, क्वेश्चन ये आया हुआ है हाइब्रिडेशन का। इसके अंदर हाइब्रिडेशन sp3 है, sp3 से sp2 हो गई है, क्योंकि ये बॉन्ड तो समझे जस्ट टूट गए, इसका स्ट्रक्चर दोबारा ट्राइगोनल हो जाता है समझे, तो हाइब्रिडेशन भी चेंज हो गई है sp3 से sp2। ये क्वेश्चन पेपर में मैंने खुद देखा है, ये आया है। ठीक है, कि SN2 के अंदर हाइब्रिडेशन चेंज हो जाती है sp3 से sp2।
sp3 से sp2, इसको मतलब sp किया जाता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काइल हेडेड गैस इन्वर्टेड, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इन्वर्टेड हो गई है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हुई है बेटा, मतलब जहां से Br लगा हुआ था OH उसके अपोजिट से लगा हुआ है, तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हुई है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई है अपोज्ड उसकी, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। इन द रेट डिटरमाइन स्टेप या स्लो स्टेप, जो रेट डिटरमाइन स्टेप या स्लो स्टेप होता है बेटा, जो रेट डिटरमाइन स्टेप या स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप या स्लो स्टेप, 2 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल कौन से, एक बेस और एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा अल्काइल हैलाइड। बेटा देखो जो रेट डिटरमाइन स्टेप या स्लो स्टेप, आप मैकेनिज्म पढ़ कर रहे हैं चैप्टर 8 में, रेट डिटरमाइन स्टेप कहते हैं स्लो स्टेप को, तो स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और एक अल्काइल हैलाइड, तो रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, एक तो अल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन डिपेंड करेगा, इसके ऊपर पावर 1 होगा, और एक न्यूक्लियोफाइल को पर डिपेंड करेगा जिसके ऊपर पावर 1 है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर, अगर न्यूक्लियोफाइल को डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड को डबल करेंगे तो भी रेट डबल हो जाएगा, जब दोनों को डबल करेंगे तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। बेटा देखो न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, अल्काइल हैलाइड के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, जब न्यूक्लियोफाइल को डबल करेंगे तो रेट डबल होगा, जब अल्काइल हैलाइड को डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा, जब दोनों को डबल करेंगे तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 + 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के, कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं बेटा, इसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है यूजुअली दूसरे बुक्स में क्या लिखा हुआ है, नॉन पोलर सॉल्वेंट या एप्रोटिक, जिसके अंदर प्रोटॉन ना हो, बेटा ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन नहीं होता, मतलब जो प्रोटॉन खारिज नहीं करते, जैसे वाटर तो प्रोटॉन खारिज करता है, वाटर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अल्कोहल भी प्रोटिक है, एसिटिक एसिड भी प्रोटिक है, वो सॉल्वेंट नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, एप्रोटिक, एसीटोन यूज करेंगे बेटा, एसीटोन को यूज करेंगे, डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड यूज करेंगे, डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये स्ट्रक्चर डाईमिथाइल सल्फो, सल्फर आएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यूज करेंगे, या डाईमिथाइल फॉर्माइड यूज करेंगे, डाईमिथाइल फॉर्माइड DMF, ये पहले भी पढ़ाया था आपको मैंने, एसिड वाले मैकेनिज्म में ये पहले पढ़ा दिया था आपको मैंने कि ये यूज करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये SN2 का मैकेनिज्म है, SN2 है बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, 2 मॉलिक्यूल कौन से, एक न्यूक्लियोफाइल पे और दूसरा किस पे, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो आज इतना काफी है क्योंकि टाइम भी 1 घंटा हो गया, इंशाल्लाह कल बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा इसका कर लेंगे हम, मतलब SN1 भी कर लें और एलिमिनेशन रिएक्शन भी कर लें, और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके जो मेन रिएक्शंस हैं वो भी हम पढ़ लें कल, तो ट्राई करेंगे कि कल बिल्कुल कंप्लीट कर लें इसको 8वें चैप्टर को। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे बेटा वो मैं ट्राई करूंगा उसको हल करने के हवाले से, पढ़ाने के हवाले से, कि शॉर्टेस्ट टाइम में जितना पॉसिबल हो सके। तो आपको भी मैं सजेशन देता हूँ कि आपको अब रीड करना है तो बेटा पंजाब की बुक को रीड करें, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें, लाइन बाय लाइन, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं अब लाइन बाय लाइन, अभी जो उन्होंने प्रैक्टिस शीट दी है, जो प्रैक्टिस पेपर दिए हैं उसके अंदर तो ऐसे ही क्वेश्चन लग रहा है कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और अगर उसको याद करेंगे तो फेडरल हमारे पहले भी पढ़ा हुआ है, और सिंध के सिलेबस से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, कंसेप्ट वही उसी में से भी है। ठीक है, मगर 100% जा रहा है पेपर उसी में से नहीं आ रहा है बेटा, पेपर जो भी आ रहा है वो ज्यादातर आ रहा है पंजाब के सिलेबस में से आ रहा है, तो पंजाब के सिलेबस को मतलब अभी थोड़ा पढ़ें आप लोग, उसकी थ्योरी को पढ़ लें, उसकी जो